हम लोगों ने दो जीवन जिया है, गांव के भी जीवन जिए हैं और मजबूरी में शहर का भी जीवन जीना पड़ रहा है। मजबूरी ही है, अगर ऐसा जॉब मुझे बिहार में मिलता तो मैं दिल्ली थोड़े आता। सब घर द्वार, गांव नगर, सब रिश्तेदार, दोस्त नाथ सब छोड़ छाड़ करके आए हैं। इसीलिए पता है कभी कभी आदमी ना दिल्ली में आता है ना, उसके मन में, जैसे मेरे तरह के लोग कि ना रहते हैं दिल्ली में लेकिन मन में गांव बसता है, तो ना यहाँ पर 40 साल रह करके भी ना हम दिल्ली वाले हो ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारा मन उधर ही भागता है। मेरी कविताओं में चाहे मेरे पोएम में ना मुझे लगता है ना कि मैं वहाँ वाला हूँ, इसीलिए कविता लिखता हूँ। यहाँ वाला हो जाऊंगा ना तो फिर प्रोफेशनल हो जाऊंगा, कोई एड्रेस भी पूछेगा तो नहीं बताऊंगा। तो मुझे ना वही वाला रहना है। देखिए हम लोग ना चल रहा है इस क्लास में, जब एक रेंज लिया जाता है ना, आप देखे होंगे यहाँ पर क्लिक करके, एक्सेल की बहुत बेसिक चीज है, एकदम बुनियादी लेवल पर नई चीजों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करके और ये रेंज लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ऐसे भी हम लोग रेंज लेते हैं, ये पार्टिकुलर रेंज लेते हैं और क्या करते हैं ना, इस रेंज का एक नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ना इस रेंज का नाम ना जैसे माई रेंज दे दिया गया और यहाँ पर ना कोई वैल्यू दे दी गई, कोई भी वैल्यू यहाँ पर ना हम लोग दे दिए, तो इसका ना जो रेंज का नाम बना है, जहां जहां भी हम लोग जाएंगे ना और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आकर के रेंज सेलेक्ट करेंगे तो भी उस रेंज का ये होगा, यहाँ पर हम लोग ड्रैग करेंगे। और अगर ना इसको हम लोग नेमिंग रेंज दे दिए, नाम दे दिए हैं, तो जहां चाहिए ना हम लोग को यहीं पर करेंगे और माई रेंज दे करके और इंटर मारेंगे, देखिए चला आया। ठीक है, तो रेंज को दो तरीके से किया जाता है, एक होता है कि मैनुअल जाकर के सेलेक्ट करना और दूसरा देता है ना उस स्पेसिफिक एरिया को एक नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम से ना हमें कॉल करने में आसानी होती है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है ना कि जब डेटा पर हम लोग काम करते हैं तो जितनी जरूरत की डेटा होती है ना हम उतने ही को लाते हैं, कि हमारा ना ये वाला डेटा का रिक्वायरमेंट है, ये वाला डेटा का रिक्वायरमेंट है, ये फंक्शन फार्मूले से पहले तक की बात है। अब मान लीजिए पूरे डेटा को उठा करके लाएंगे तो जो बैंडविड्थ होता है ना, जो मतलब नेटवर्किंग का पार्ट है, डेटा को बार बार उठा रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं और पूरे डेटा को उठा रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट का नहीं है उससे भी हम लोग बार बार एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे ना हमारे सिस्टम हैंग होने की संभावना होती है। तो हम क्यों ना उतना ही डेटा उठाएं जितनी हमारी जरूरत हो। अगर हम किसी बंदे को काम करने के लिए दे रहे हैं, इंडिया में 35 स्टेट है, हर एक स्टेट पर बंदा काम कर रहा है, तो क्यों ना जिस जिस स्टेट पर काम कर रहा है ना उस स्टेट के नाम से डेटा उसको बना करके दे, कि उसको तो केवल अपने स्टेट से मतलब है, दूसरे स्टेट का डेटा वो क्यों उठाए, जब उसको काम ही नहीं है तो झूठ मूठ का सिस्टम हैंग होगा। तो उतना ही डेटा उठाए ना जितनी की उसकी जरूरत है। तो इसके लिए सबसे उत्तम व्यवस्था होती है ना नेमिंग रेंज करना। नेमिंग रेंज से ना एक्सेल के ऐसे फॉर्मूले मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एग्जाम्पल, जिसको ना एक्सेल अपना संतान नहीं मानता है। एक्सेल के ही ना धरती पर उनका जन्म हुआ है, काफी पहले 97 में उसको ना एक्सेल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शनल बना दिया। वो है एक्सेल के ही फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट उनको लगाएंगे ना तो एक्सेल ना उनको अपनाने से इनकार कर देता है। लेकिन उसी को अगर नेमिंग रेंज के थ्रू हम लोग यूज करते हैं तो एक्सेल एक्सेप्ट कर लेता है। जितने भी ना बेहतरीन डैशबोर्ड बनता है या चार्ट ग्राफ्स बनते हैं, उनका जो किचन रूम सजा होता है ना वो नेमिंग रेंज से ही सजा होता है। नेमिंग रेंज बहुत ही उम्दा पार्ट होता है एक्सेल का, बहुत ही जबरदस्त चीजें होती है, उसका ना हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं स्टार्टिंग से इसीलिए कि 2 दिनों में पता नहीं आपने ना कुछ देखे हैं या नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से इसको बता दे रहा हूं। नेमिंग रेंज बहुत जरूरी होता है। इसको ना ऑफिशियल नेम क्या होता है, यहाँ पर डिफाइन नेम दिया होगा, डिफाइन नेम, तो उसको हम लोग नेमिंग रेंज ही बोलते हैं। जो ना कॉमन नेम है इसका नेमिंग रेंज की ही कहा जाता है। व्हेन वी नेम ऑफ स्पेसिफिक रेंज, जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक रेंज को एक नाम देते हैं तो उसे ना हम लोग नेमिंग रेंज कहा जाता है। नेमिंग रेंज 2 तरीके का होता है, कौन कौन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेमिंग रेंज। एक होता है ना वर्कबुक का,
और दूसरा होता है कौन सा, वर्कशीट का। जो वर्कबुक होता है वो क्या होता है, पब्लिक होता है। इसको ग्लोबली कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग, एक सीट से दूसरे सीट पर भी यूज किया जा सकता है। और दूसरा होता है ना, वो क्या होता है, लोकल होता है। ठीक है, ये लोकल होता है। ये क्या होता है कि एक सीट पर अगर ना हम लोग नाम रख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो एक ही सीट पर पार्टिकुलर काम करेगा। ठीक है, ये वर्कबुक अप्लीकेबल होता है किसके लिए, सारे सीटों के लिए, अप्लीकेबल फॉर ऑल वर्कशीट। और एक क्या होता है ना, अप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक वर्कशीट। ठीक है, मैं नहीं बता रहा था। वर्कबुक क्या होता है, पिताजी की संपत्ति की तरह होती है, जिसमें उसके सारे बच्चों का हक होता है। ठीक है, तो वर्कबुक के जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर सारी चीजें होंगी ना, उसमें एक नेमिंग रेंज बनाएंगे ना वर्कबुक वाला, तो सारे जगह अप्लीकेबल होगा। एक और बहुत बड़ी बात कि वर्कबुक का ना जो नेमिंग रेंज बनता है वो ना बाय डिफॉल्ट होता है। जब आप कोई नेमिंग रेंज बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वर्कबुक में ही बनेगा। 99.99% केसेज में वर्कबुक ही यूज होता है। लेकिन वर्कशीट का भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, चूंकि लिखे हैं तो उसका भी भरम रखना जरूरी है। तो यहाँ पर ना ये क्या होता है ना, डिफॉल्ट होता है, ये पब्लिक ना डिफॉल्ट होता है। जब हम लोग ना नेमिंग रेंज बनाते हैं तो हमसे ना बिना पूछे हुए ही ना उस नेमिंग रेंज को क्या कर देता है, वर्कबुक में कर देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दिए थे ना कि इसका ना ओरिजिन कहाँ से है, कैसे ना हम लोग वे टू क्रिएट नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज ना क्रिएट करने के लिए ना कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। एक तो देखिए यही रेंज सेलेक्ट करके और राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ रहा है ना डिफाइन नेम। ठीक, इसी वजह से ना ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो लेवल वाले एक्सेल में। ये सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, राइट क्लिक, और यहाँ पर क्या होता है हम लोगों का, डिफाइन नेम। और ना दूसरा यहाँ नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर ना नेम बॉक्स दे दिया गया, यूजिंग नेम बॉक्स। और तीसरा हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर ना डिफाइन नेम होता है। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति स्थल है इसका, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया और यहाँ से डिफाइन नेम हो गया। और तीसरा क्या होता है, शॉर्टकट की होता है। देखिए लिखा हुआ है ना Ctrl+F3। ठीक है, तो यहाँ पर ना डी दे दिया गया, यहाँ Ctrl+F3 दे दिए गए। ठीक है, ये चार तरीके हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये चारों तरीके हम लोग भूल जाए। ठीक है, और यहाँ पर ना ए रूल फॉर नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग ना ऐसे दी जाती है ताकि ना मीनिंगफुल हो नाम। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के किसी बच्चे का नाम यहाँ दे दें, ठीक है, चाहे कोई इस गांव के किसी आदमी का नाम दे दे, तो वैसा नाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, नाम ऐसा देना चाहिए ना जो हमारे सब्जेक्ट से मैच कर रहा हो। जिस टॉपिक पर हम प्रोफेशनलिज्म में तो ऑफिशियल नाम देना होता है, मतलब जो हमारे काम की चीजें हैं उसमें पर्सनल वाली चीजों का ना नाम ना लगाया करें। ठीक है, ऐसे नाम देना कि जब इस सीटें छोड़ करके जाए, दूसरा कोई भी आपके उस सीट पर काम करे ना, तो आपके दिए हुए नाम ना समझ में आए। ऐसे नाम ना दे कि केवल बस आप ही समझे और कोई समझे ही नहीं। हम लोग के मेरे इस ऑफिस के पीछे से पीछे जब मेरी सेकेंड कंपनी थी, उसमें एक लड़का था, उसका उस दिन वो छुट्टी पर था, मतलब वो टीम लीडर था, तो छुट्टी पर था, तो उसका ना मतलब क्लाइंट की कोई मेल आई थी, तो वो मेल देखना था, एक्सेस करना था। मतलब सीनियर मैनेजर, वीपी, एबीपी लेवल तक के बंदे ना उससे फोन करके कर रहे थे कि तुम पासवर्ड बता दो अपना, हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं। उस दिन छुट्टी पर था, तो बोला कि नहीं सर मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा। तो वो लोग बोले कि अरे बता दे, बिजनेस पर्पस के लिए है, कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं है। बोले वो सर मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा पासवर्ड ही ऐसा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब थी अर्जेंट, अब पता नहीं क्या पासवर्ड रखा था उसने। ठीक है, तो वो बोला उसके साथ एक कलीग आता था और बोला कि आप उसको फोन दे दीजिए। ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ। उसको बताया तो 5 मिनट बैठ के हंसता रहा। ठीक है, उसके बाद ना जाकर के लॉगिन कर दिया। फिर जाकर के जो मैनेजर था वो बोल रहा है कि अरे यार बता दो क्या पासवर्ड था। बोले सर अगर बताने ही वाला होता तो आपको नहीं बता दिया होता। ठीक है, तो एक्चुअली में कुछ ऐसा ही पासवर्ड था कि अगर ना वो नहीं बताता ना तो ये लोग उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ठीक है, लेकिन बताता तो 100% था कि उसकी नौकरी जाती है। वो मैनेजर से ही रिलेटेड था। वो किसी दिन गुस्से में मैनेजर से लड़ाई हुई थी, उसी दिन आया था,
तो पासवर्ड उसका एक्सपायर कर गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या पासवर्ड बनाया होगा। तो इसीलिए वो बताना ही मुश्किल था उसके लिए। यहां पर ना ये रूल फॉर नेमिंग कन्वेंशन, तो यहां पर ना हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक आर ओनली अल्फा। ये हम लोग पढ़े भी थे, ये नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक आर ओनली अल्फा। एग्जाम्पल में नहीं होता है जैसे ABC 1 2 3 दे दिए, चाहे ये ABC कुछ दे दिया गया ऐसे, और इनवैलिड कैसे हो जाएगा, इनवैलिड होगा ना, जैसे 1 2 3 दे दिया गया ABC, चाहे 1 2 3 दे दिया गया इस तरह का। और दूसरा क्या कर दिया गया, अवॉइड स्पेस बिटवीन कीवर्ड, कीवर्ड के बीच से ना स्पेस को हटाना चाहिए। जैसे ना एग्जांपल में ना हमने ना माई रेंज दे दिया, माई रेंज के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और तीसरा यहां पर हम लोगों का क्या हो गया, ये अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़ करके ना और कोई भी हम लोग स्पेशल कैरेक्टर देंगे तो ना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ना यहाँ पर माई दे दिया गया और यहाँ पर एम्परसेंट रेंज दे दिए, ये ना इनवैलिड होगा। अगर वही ऐसा दे दिया गया ना कि माई अंडरस्कोर रेंज, तो ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पर ना डी पर चले आएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ये अवॉइड, हम लोग ना ये कर देंगे अवॉइड, ये सिस्टम डिफाइंड वर्ड होता है ना जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपीराइट करा रखा है, सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड, या इसको ना हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं। ठीक है, यह जो सिस्टमेटिक वर्ड होता है ना, ठीक है, जो पहले से प्री डिफाइंड हो, ठीक है, उनका यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, ठीक है, ये मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, इस तरह की चीजें क्या है माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही से इनका यूज कर रखा है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या होता है, इस पर आएंगे और वो नाम क्या होना चाहिए, नॉट मोर देन 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर से ना ज्यादा का नहीं होना चाहिए। साउथ इंडिया में देखते नहीं ये लोग 3 एकड़ का नाम रखते हैं। भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे डॉक्टर सैयद ABH अब्दुल गनी खान चौधरी, मालदा के साथ। वो अंग्रेजों के जमाने के लोग थे जो मतलब आज़ादी के लिए पीठ पर कोड़े भी खाए थे, बहुत मतलब सीधे साधे आदमी थे। ठीक है, तो उनके लिए ना कहीं गेस्ट हाउस उस युग में बुक किया गया था, तो वो गए वहाँ गेटकीपर से पूछे, तो गेटकीपर ने उनसे पूछा कि क्या नाम है अपना, तो वो डॉक्टर ABH जो था ना उसका भी फुल फॉर्म बताए, और अब्दुल गनी खान चौधरी, वो बोला है कि साहब माफ कीजिएगा यहाँ पर एक ही आदमी के लिए गेस्ट हाउस बुक है। बोले नहीं नहीं, वो मैं ही अकेला हूँ, ये 3 एकड़ का नाम वाला मैं ही हूँ अकेला। नॉट मोर देन 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो 255 कैरेक्टर ऐसे होता भी नहीं है। आजकल तो घरों में बच्चों का नाम 3 कैरेक्टर से लेकर 4 कैरेक्टर तक ही रखे जाते हैं, उससे बड़ा तो नाम होता ही नहीं है। वो बहुत पहले जमाने के नाम थे कि लोग रखते थे। मेरे गांव के सबसे धनी जो आदमी है उनके ना बच्चे का नाम गरीब लाल है। उनको किसी ने मतलब कहा था कि नहीं ये नाम रखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये समरी सीट पर चले आए। ठीक है, अब चलते हैं ना इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पलों पर इधर हम लोग आ रहे हैं कि नेमिंग रेंज से ना एक्सेल में अगर हम लोग आज नेमिंग रेंज सीखते हैं तो एक्सेल में किन किन कामों के लिए हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं, क्या क्या कामों पर हम लोग एक्सपर्ट हो सकते हैं, उसकी कहानी यहीं से शुरू कर रहे हैं। नेमिंग रेंज में ना यहां पर चले आएंगे हम लोग। देखिए नेमिंग रेंज पर जब भी हम लोग काम करते हैं, यहां पर ना कभी भी जैसे यहाँ पर हम लोग दे दिए ना, एक कंपनी का नेम दे दिया गया, कंपनी के नाम दे दिया गया, पर एक्सेल दे दिया गया, CSC दे दिया गया, WNS दे दिया गया, USG दे दिया गया, SCL दे दिया गया, IBM दे दिया गया, TCS दे दिया गया, KPMG दे दिया गया, और यहाँ पर
PwC दे दिया गया। ठीक है, इन कंपनियों का ना हमने क्या किया, बहुत सादगी से ही ना एक नाम दे दिए। यहाँ पर ना हम लोगों ने कंपनी के नेम से ही नाम दे दिया गया। ठीक है, तो कभी कभी आप क्या करते हैं ना कि जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इस पर आते हैं डेटा पर, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ डेटा पर आते हैं ना और यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन लगाते हैं। तो ड्रॉप डाउन यहाँ पर लगा करके और यहाँ पर क्या करते हैं ना, लिस्ट में चले जाते हैं और यहाँ करके ना इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इंटर करेंगे ना, तो देखिए ये वाला रेंज है ना यहाँ पर आ रहा है ना हम लोग, और यहाँ पर आकर के ना एक कंपनी पर चले आए और सेलेक्ट करके इस वाले रेंज पर चले गए, यहाँ पर चले गए। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट ये हुआ ना कि जहाँ पर हम लोगों का ना मतलब ये ड्रॉप डाउन बनाए हैं। अब कल्पना कीजिए ना कि ये ड्रॉप डाउन ना हम कंपनी लिख दिए चाहिए कर दिए तो आ रहा है, ऐसे ड्रॉप डाउन कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हम लोग डेटा मॉडलिंग पर काम करते हैं और बेहतरीन डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो वहाँ पर ना इस ड्रॉप डाउन की ना अहमियत बहुत कम मानी जाती है। इसके जगह पर ना हम लोग इसका यूज करते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और लोगों के लिए ना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। वो कौन सा होता है, ये वाला, इसको हम लोग कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। ये वाला कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर दे दिया गया ना, इसी को ना जब आप डैशबोर्ड वगैरह पर देखते हैं, यहाँ पर ना इंसर्ट पर चले आएंगे, फिर ना यहाँ पर हम लोग चले आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके इस रेंजेस पर चले आए और तब ना उठा करके ना इसको ना इसके ऊपर ड्रैग किया जाएगा। यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पर आकर के ना हम लोग ये बैक कर दिया जाएगा। इस पर आकर के जब यही चीज ना यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, कर दिया गया। और यहीं पर क्लिक करके यहाँ पर ना जैसे इसको डिजाइनिंग चाहिए वैसा डिजाइनिंग हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना कि एक बंदे को अगर ये देख रहा है और उसकी तुलना में ये देख रहा है, आप खुद भी तय करेंगे तो उसके लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, इसके लिए ना जो हमने यहाँ पर नाम दिया है ना कंपनी का, वो चीज ना यहाँ पर भी चल जाती है। यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल्स पर चले जाएंगे और यहाँ पर ना वही दे दिया जाएगा, कंपनी नाम दिए थे ना। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ओके कर देंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पर चला आया ना, ऐसे नाम यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगा इसकी तुलना में। अगर मान लीजिए कि ड्रॉप डाउन में जो चीजें आ रही है इसको आप विजुअल देखना चाहते हैं तो ये नेमिंग रेंज ना उसके लिए भी हेल्प करता है। यहाँ पर ये डेवलपर टैब है ना, और यहाँ पर क्लिक करके और ये वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पर इसको ना लिस्ट बॉक्स कहा जाता है। ऐसे ही चाहते थे इसके भी बैकग्राउंड में हम लोग लगा सकते थे। यहाँ पर ना जैसे ये वाला इंसर्ट है ना, यहाँ पर चले आएंगे, जैसे इनके लिए यूज किया गया वैसे इनके लिए भी हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर चले गए, यहाँ पर फॉर्मेट पर चले गए और फॉर्मेट से आकर के जैसे यहाँ पर थीम चाहिए वैसा थीम बना लिया गया। यहाँ पर जैसा अट्रैक्शन चाहिए होगा वैसा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। और ना इसको ना यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, कॉपी कर दिया गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके और सेंड टू बैक में कर देंगे। यहाँ पर चले आए ना और इस वाले पार्ट पर चले गए और देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया और ये वाला कर दिया गया। ये सुविधाएं ना किसके बदौलत मिल रही है हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना और ये फॉर्मेट कंट्रोल्स में चले जाएंगे और यहाँ पर क्या दिए थे, कंपनी दिया था ना, यहाँ पर कंपनी दे दिया गया और ये सेलेक्ट कर दिए गए और यहाँ पर ना ओके कर दिया गया। देख रहे हैं, अगर हमारा मन ऐसा कर रहा है डेटा बनाने के लिए तो ऐसा भी कर सकते हैं। और ये वाला तो एक गरीब आदमी भी देख सकता है, इसको तो जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग क्लिक करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रूपों में भी आएगा, ऐसे रूपों में आएगा। ये श्रेय किसको जाता है, नेमिंग रेंज को जाता है। नेमिंग रेंज के सबसे पहले पायदान पर थे हम लोग। ऐसे ही ना बहुत सारी ना नेमिंग रेंज की ना खासियतें यहाँ देखते हैं हम लोग। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये सारे क्लास जहां जहां जा रहा हूँ जैसे जैसे जा रहा हूँ ना वो सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उस किसको हाँ, तो उसके लिए ना इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी सेलेक्ट करते हैं और दोनों को एक ही साथ ना आप परिणय सूत्र में बांध देते हैं। राइट क्लिक करके और यहाँ ग्रुप में चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आप पूरा एकदम जिएंगे मरेंगे एक साथ, कहीं भी जाएंगे तो एक ही साथ रह जाएंगे।
ठीक है। तो ना अब देखिए अब कहीं वैसा नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाले के साथ भी ऐसे ही सेम कंडीशन होगा, ठीक है। अब यही नेम रेंज यहाँ पर आते हैं हम लोग और यहाँ पर क्लिक करके और ये नेमिंग रेंज पर चले आएंगे और यहाँ पर ना 2 पर चले आए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे थे, यहाँ पर ना ये सिटी बना रहे थे, यहाँ सिटी का नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, उसके सब सिटी हो गए, ठीक है। हम लोग चाहते हैं ना कि जब सिटी को सेलेक्ट करें ना तो ड्रॉप डाउन में अपने आप ना सब सिटी वाला चला है। हम लोगों ने यहाँ पर सिटी का नाम क्या दिए थे, पीछे के लोगों को दिख रहा है ना पूरा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा। वचनम किम दरिद्रम, बोली में दरिद्रता नहीं, बोलते रहिए, चुप रह करके ही ना। देखिए मैं चिरा चिरा कर बोल रहा हूँ या इसमें क्वेश्चन पूछने वाले पूछ रहे हैं, एक दिन उनका भी शरीर नश्वर है, उनको भी संसार छोड़ के जाना है। और जो लोग खूब चुप रहेंगे ना वो क्या यहीं रहेंगे, उनको भी जाना है। जो लोग ना खासियतों वाले लोग होते हैं ना वो वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। मेरे गांव में एक आदमी थे, मेरे गांव के बगल में, वो अपने जमाने के मशहूर पहलवान थे। शहर में जब कोलकाता में भी पढ़ा था तो उस समय हम लोग छोटे में देखे थे उनको कि ना जब चलते थे ना तो ना मतलब लोग सलाम सैल्यूट करने वाले ना मोहल्ले भर रास्ते पर जिधर जाते थे, वहाँ बिरला कंपनी में जॉब था उनका, ठीक है। उसके साथ तो मतलब क्षेत्रीय लेवल पर ना पहलवानी भी करते थे, कई सारे कुश्ती में जीते, पदक वदक जीते। मतलब जब चलते थे तो चारों तरफ से ना लोग जानते थे कि एक शख्सियत कोई जा रहा है, आ रहा है। रिटायर हो गए, बेचारे बुजुर्ग हो गए, गांव में चले आए, वो गांव में आकर के रहने लगे, बच्चे उच्चे भी सब सेट हो गए, सब कुछ। अब मान लीजिए कि शरीर है, किसी न किसी दिन तो साथ छोड़ेगा ही, ठीक है। तो ऐसा लगा उनको ना कि मतलब सब उनके घर में सेवा हुआ, सब कुछ किया गया। उम्र के सबसे अंतिम पड़ाव पर जब चारपाई पर सोए हुए थे सेकेंड फ्लोर पर, तो उनको ऐसा लगा ना कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं, ठीक है। मैं मतलब अब शायद यमराज आने वाले हैं अब, ठीक है। तो लगा कि साला मैं इतना मशहूर आदमी, साला जब मैं कुश्ती के मैदानों में जब मैं उतरता था तो हजारों लोग तालियां बजाते थे, जब बाजारों में घूमता था तो लोग सैल्यूट करते थे। इतना प्रसिद्ध आदमी इतना अचानक साला खाट पर मर जाएगा, ये कैसे हो सकता है। जब मेरा पूरा जीवनी हंगामेदार रही हो तो मेरी मौत भी हंगामेदार होनी चाहिए। वो सेकंड फ्लोर पर से कूद के मर गए, बोले मेरा मौत भी हंगामे के साथ होनी चाहिए कि लोग जाने कि पहलवान साहब ऐसे मरे। तो कुछ लोगों को ना खासियतें मतलब वो चीजें होती है ना कि गुमनामी में जीना ना अच्छा नहीं लगता है। वो लगता है कि भगवान ने कई सारे ना इंद्रियों के बाद ना अगर मनुष्य के रूप में हमारा जीवन दिया है तो उसने ना शायद पूरे संसार में जितने भी प्राणी है ना उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्जा हमें दिया है। तो उसने ना अगर हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इस एहसान की बदला ना हमें जरूर चुकाना चाहिए। धरती पर जितनी भी चीजें बनाई गई है ना सब हमारी ही सेवा के लिए बनी है। देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप हमें मिला है आदमी को, तो आदमी को आदमी वाला रोल निभाना जरूर चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आए खामोशी से चले गए, मोहल्ले के लोगों को भी पता नहीं चला, नहीं। तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, देखिए इस सिटी नेम पर ना यहाँ पर ना हम लोग दिल्ली दे दिया गया, यहाँ पर ना मुंबई दे दिया गया, यहाँ पर ना कोलकाता दे दिया गया, यहाँ पर ना बेंगलोर दे दिया गया, सीपी दे दिए गए, नेहरू प्लेस दे दिया गया, और यहाँ पर लाजपत नगर दे दिया गया, करोल बाग दे दिया गया, और यहाँ पर ऐसे ही बंदरा, अंधेरी, जूहू, गोरेगांव। एक तो यहाँ का नाम भी अजीब है, सोचने पर पता चलता है कि साला नाम किस मुद्रा में दी गई होगी। अंधेरी, जूहू, गोरेगांव में मैक्सिमम लोग काले हैं। या धर्मतला, ये ना पार्क स्ट्रीट, दमदम, सॉल्ट लेक, और यहाँ पर हो गया व्हाइट फील्ड, कोरमंगला, डोमलूर, और यहाँ पर पता है विजय माल्या रोड भी है,
उसके बाप के नाम पर है शायद। देखिए इसका नाम हम लोगों ने क्या कर दिया, वैसे ही नाम दे दिए ये डिफाइन नेम पर, और इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, मेट्रो सिटी दे दिया ना, दिए कि नहीं नाम। ठीक है, इस सारे नामों का संग्रह जो जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये यहाँ फॉर्मूला पर आएंगे तो यहाँ नेम मैनेजर में देखेंगे तो देखिए जो जो नेम दे रहे थे ना, कंपनी नेम, मेट्रो सिटी रेंज, ये सब यहाँ आ रहा है। ये सारे नेमों का कलेक्शन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आएंगे ना, अब मान लीजिए बल्क में नेमिंग रेंज बनाना हो, जैसे यहाँ पर सीपी दे दिया गया, यहाँ पर मुंबई दे दिया गया, यहाँ पर कोलकाता दे दिया गया, यहाँ पर बेंगलोर दे दिया गया। अगर इसको बल्क में बनाना हो तो इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ना डेटा में चले जाएंगे, इसका प्रिंट स्क्रीन भी लगा देता हूँ। और कहाँ पर जा रहे हैं, डेटा से वैलिडेशन पर जा रहे हैं, वैलिडेशन से लिस्ट पर जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर के ना, यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर देंगे, ए रेंज ले लेते हैं, या यहीं पर लिख देंगे मेट्रो सिटी। ठीक है, क्लिक करके और यहाँ पर ओके कर दिया गया ना, तो देखिए चला आया है यहाँ पर ये वाला। और जहाँ पर हम लोग गए थे ना, ये डेटा से लेकर के डेटा वैलिडेशन का यहाँ वाले पार्ट का, इसका ना देखिए मैं कट करके ना, कि आप अपने घर पर जब जाएंगे तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर ना कॉपी कर दिया जाएगा, और ये ओके कर दिया गया ना, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। हम लोग कहाँ पर गए थे, डेटा पर गए थे ना, डेटा से वैलिडेशन पर गए थे ना, और वैलिडेशन से लिस्ट पर गए थे ना, ऐसे ही तो गए थे हम लोग। ठीक है, ये तो हमारे अपने घर वाले सिस्टम में भी होगा। ठीक है, और इनको ना बल्क में नेमिंग रेंज देना हो तो यहीं पर ना, जब हम लोग डेटा पर जाते हैं ना, फार्मूला पर, सॉरी ये उल्टा हो, हाँ ये सही था, जब हम लोग फार्मूला पर जाते हैं ना, यहाँ पर जाएंगे ना, तो एक होता है ना ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली जनरेट नेम्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। जितने एरिया को सिलेक्शन देंगे ना, उतने का ही अपने आप नेमिंग रेंज बना देता है। मतलब हमारा कोई मैनुअल ना मेहनत नहीं होता है इस पर। यहाँ पर क्रिएट करके ये वाला दे देंगे, हमें टॉप रो के आधार पर बनाना है कि जो दिल्ली के नीचे सिटी दिए हुए ना, वो पूरे दिल्ली के नाम से हो जाए, जो मुंबई के नीचे दिए गए मुंबई के नाम से, जो कोलकाता के नीचे तो कोलकाता के नाम से, और यहाँ पर ना टॉप रो पर चले आए। ठीक है, यहाँ पर ना अब देखिए इसका नाम देखिए दिल्ली हो गया ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, इसका नाम ना मुंबई हो गया, इसका नाम कोलकाता हो गया, इसका नाम बेंगलोर हो गया। अब ना जब हम लोग यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना दिल्ली, तो यहाँ पर क्या करेगा, दिल्ली के अंदर का जो सब सिटी है ना वो दिखाएगा। देखिए डायरेक्ट रूप से क्या है, दिल्ली है, और इनडायरेक्ट रूप से ना दिल्ली के जो शहर है वो इसमें छुपे हुए हैं। तो हम लोग ना इसका ना अप्रत्यक्ष रूप निकालेंगे, इनडायरेक्ट रूप। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट लगा दिया जाएगा, और यहाँ पर सेल पर करके और कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार देंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक करें तो आ रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करें तो आ रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करें तो आ रहा है ना। सब्सिडी वाला दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, चूंकि हमें आउटपुट में कितना चाहिए, 4 सेलों पर चाहिए, इसीलिए ना हम लोग 4 सेल सेलेक्टेड कर लिए। और यहाँ पर ना आकर के यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए ना, इनडायरेक्ट पर चले आए, इस वाले सेलों पर चले गए और ब्रैकेट बंद कर लिया गया, और यहाँ पर ना कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर दिया गया है। हाँ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ना कि नोट सेलेक्ट रिक्वायर्ड रेंज एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चले आएंगे ये वाले पर, कोलकाता पर चले गए, मुंबई पर चले गए और दिल्ली पर चले आए। ठीक है, जिसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये वो वाला रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नेमिंग रेंज हो गया, ये वाला हो गया, और यहाँ पर आकर के और इस वाले पार्ट पर चले आएंगे, ये नेमिंग रेंज, और यहाँ पर ना 3 दे दिए गए। ठीक है, अब तीसरे वाले नेमिंग रेंज पर ना पता है, इससे ना जितना हम लोग सीखे हैं, इससे ना खूब बढ़िया डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। उस डैशबोर्ड का ना देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग आकलन। ठीक है, यहाँ पर ना देखिए ये प्लेयर्स का नाम दे दिया गया ना। ठीक है, और यहाँ पर ना उनका स्कोर दे दिया, किसके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, यहाँ पर ना इंग्लैंड के अगेंस्ट में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, और यहाँ पर ना बांग्लादेश के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ पर ना हम लोगों ने दे दिया, जैसे सचिन दे दिए गए, यहाँ पर ना धोनी दे दिया गया, यहाँ पर ना रैना दे दिए गए, यहाँ पर ना युवराज सिंह दे दिया गया, और यहाँ पर ना अपना हीरो को दे दिए विराट, और सहवाग दे दिया गया।
बूढ़ा हो गया तो हमारे जमाने के तो क्रिकेटर ही थे ना। सबका अपने अपने युग का बात है। बूढ़ा तो अब क्रिकेटर तो अब सबको होना ही है। नेमिंग रेंज 2 वाली ओपन कर। नहीं, डिलीट कैसे कर देंगी? इसी के आधार तो डिलीट कर देंगे तो डेटा कहाँ से आएगा? किसी और सीट में भी चला जाएगा, या इसको ना अगर ये है तो इसको हम लोग व्हाइट कर दिए, दिखेगा ही नहीं। नहीं तो प्रोटेक्शन कर देंगे ना। आपको ये बताइए, टाइप करना है तो यही पवित्र जगह मिलेगा, और कहीं टाइप नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखिए, दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नाम दिया हुआ है। इसको ना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं या किसी और लोकेशन पर भी रख सकते हैं। हाँ, वो नेमिंग रेंज ना, नेमिंग रेंज तो हम लोग बना रहे हैं ना, जो वर्क बुक वाला नेमिंग रेंज है, तो उसमें है कि हम लोग किसी दूसरे पर जगह पर बनाए। आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर क्लिक करके, और अगर ना यहाँ पर हम लोग ये ला रहे हैं ना, यहाँ डेटा पर चले आए, डेटा से यहाँ पर ना डेटा वैलिडेशन में चले आए, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ लिस्ट में चले आए। यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पर F3 प्रेस कर दिया गया, तो हम लोग ये मेट्रो सिटी लिखे थे ना, और क्लिक करके ओके कर दिया गया। यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, और यहाँ पर ना हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर ना इनडायरेक्ट कर दिया, और ये वाले पर आकर के और इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं? वो तो यहाँ पर है ही नहीं। सिंगल सब्सिडी देनी हो तो उसको क्या है? सारी सब्सिडी डालेंगे। हाँ, तो सारी ही तो चाहिए ना। अगर सिंगल सब्सिडी लेनी हो ना तो इसी को ड्रॉप डाउन में बना देंगे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आए ना, और यहाँ पर ये डेटा वैलिडेशन पर चले गए, और यहाँ पर आकर के जो फार्मूला लिखे है ना, सेम वही फार्मूला यहाँ पर चाहिए। इनडायरेक्ट दे दिया गया। एक सेकेंड, यहाँ पर आकर के और हम लोगों ने ना ए वाले सेल पर चले आए, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया गया। तो देखिए, अगर ये बेंगलोर है ना, अब इसमें से जो सब सिटी चुनना हो चुन सकते हैं, और अगर यही वाला हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली पर कर दिए तो देखिए दिल्ली के जो चाहिए वो चुन सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, मल्टीपल भी हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, सिंगल भी हो गया, दोनों क्वेरी आ गई। तो देखिए, अभी हम लोग ना फार्मूले पर जब आएंगे ना, तो फार्मूले से ना एक ऑफसेट का फंक्शन होता है एक्सेल में, वो डायनेमिक रेंज क्रिएट करता है। अगर 4 का चाहिए तो 4 का दिखाएगा, 6 का चाहिए तो 6 का दिखाएगा, 10 का चाहिए तो 10 का दिखाएगा। अभी हम लोग फिक्स रेंज पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उसका नेमिंग रेंज देना पड़ा है। हम मैक्सिमम का रेंज का नाम दे देंगे। अगर 5 दे देंगे, चाहे किसी में 2 हो, किसी में 4 हो, किसी में 3 हो, चाहे किसी में 1 हो, वो 5 के रेंज पर दिखाएगा। जहाँ तक डेटा होगा वहां तक दिखाएगा, जहाँ नहीं होगा वहां ब्लैंक दिखा देगा। सर, ये जो ये है सब्सिडी अगर हम उसमें और ऐड करना चाहें तो वो कैसे? हाँ, तो उसको ना टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। उस दिन हम लोग पढ़े थे ना कि ना, अगर हम लोग इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पर ना जैसे ये डेटा दे दिया गया था ना, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या कर दिया, हम लोग होम में चले गए, और यहाँ पर क्लिक करके और ये वाले दे दिया गया। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे ना, टेबल बना देंगे। कंट्रोल टी कर दिया गया और ओके कर दिए गए। अब अगर इसमें ऐड करेंगे ना तो वहां ऐड हो जाएगा। अब ये वाला ना डेटा पर हम लोग इस वाले पार्ट पर चले आएंगे। अब मान लीजिए ना कि यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया कौन सा, न्यू अशोक नगर दे दिया गया, ये वाला क्लिक पर। अब ना जब हम लोग यहाँ पर ना क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये नेमिंग रेंज लिया हुआ भी होना चाहिए। देखिए अब आ गया ना पूरे का नाम दिल्ली, तो इसको ना रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए F2 और इंटर कर दिए, तो देखिए न्यू अशोक नगर आ गया। ठीक है, यहाँ ड्रॉप डाउन जो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, ये वाला ड्रॉप डाउन यहाँ पर डिलीट कर दिए थे ना, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना तो देखिए न्यू अशोक नगर भी आ गया है ना। तो टेबल से क्रिएट करके हम लोग क्या बना लेंगे, डायनेमिक बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इनके लिए तालियां बजाइए। सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहिए। बिना टेबल के नहीं है बॉस कोई? नहीं, टेबल के बिना वही ऑफसेट वाला है, तो ऑफसेट आगे आएगा। अभी तो हम लोग फंक्शन पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनके ये स्कोर दे दिए गए, ये रेंज बिटवीन दे करके 1 से लेकर के ना 100 तक का
ये खिलाड़ियों ने ना इन टीमों के अगेंस्ट में ऐसे ऐसे रन बनाए। ये वाला दे दिया गया, यहाँ कॉपी कर दिए गए, यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर दे दिए हम लोग, फिर यहाँ पर दे दिया गया, फिर यहाँ पर दे दिया गया ये, ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिए हम लोग, और यहाँ पर ना कॉपी करके और यहाँ पर ना इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, वैल्यू में पेस्ट कर दिया गया। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और इसका नाम भी हमने क्या दे दिया, सचिन दे दिए, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर ना धोनी दे दिया गया। इसका नाम भी ना हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर रैना दे दिया गया। और इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर युवराज दे दिया यहाँ पर। और ये वाला पर आकर के ना यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, विराट दे दिए। सहभाग रह गया ना, और यहाँ पर ना प्लेयर्स दे दिया गया। और प्लेयर्स में ना हम लोगों ने क्या दे दिए, ये वाले जो नेम थे ना इसको कॉपी करके यहाँ पर ला दिया गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया ना। और इसमें से स्पेस को हटाना है तो कंट्रोल जी कर देंगे और ये वाला स्पेस पर चले आए ना, और ये ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया गया और कंट्रोल माइनस कर देंगे और इंटर करेंगे तो देखिए चले आए नए नाम। अब ये नाम ना यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाए। अब अगर इस नाम को ऐसे भी चाहिए होगा तो हम लोग घर पर अपने करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ना ये नॉर्मल वाले पर चले आए और देखिए यहाँ डेटा पर चले आए ना, और डेटा को ना यहाँ पर चले आए, डेटा वैलिडेशन से इस जगह पर चले आए, यहाँ पर लिस्ट पर चले आए और ये वाले ना प्लेयर्स का नाम दे दिए गए। यहाँ पर ये सारे प्लेयर्स ड्रॉप डाउन में आ गए ना। अब यहाँ पर ना ये स्टेट ये दे दिया गया ये वाला, और यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। और यहाँ से लेकर के 4 रो है ना और 4 कॉलम है ना, है कि नहीं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर हम लोगों ने इनडायरेक्ट लगा दिया और ये वाला सेल को ला दिए ना और यहाँ पर इंटर कर दिया गया। तो देख रहे हैं जब धोनी का कर रहे हैं तो धोनी का डेटा आ रहा है, रैना कर रहे हैं रैना का आ रहा है, और जब यहाँ पर ना युवराज सिंह कर रहे हैं युवराज सिंह का। इसको ना हमने कलर दे दिया, यहाँ पर कलर ना जो आपको मन पसंदीदा कलर हो वैसा कलर आप दे सकते हैं। यहाँ से भी बढ़िया बढ़िया कलर आप चुन सकते हैं जैसे आपको चाहिए। हाँ, जहाँ इनडायरेक्ट लगेगा वहाँ हमेशा कंट्रोल शिफ्ट इंटर ही लगेगा। यहाँ पर ना होम पर चले आए यहीं से, ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पर आकर के ना ये वाले पार्ट पर चले आए। अब इसको ना, अब इस डेटा को जैसे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो ऐसे डेटा आ रहा है। अब मान लीजिए ना इसी डेटा को ना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, वो नहीं वहां लगा रहे थे, इंसर्ट से जा करके और ये वाला ला रहे थे ना इलस्ट्रेटर, और यहाँ पर ना ये सेलेक्ट कर लिया जा रहा था। ये देखिए आगे कभी भविष्य में आपको बनाना हो, देखिए इस छोटे डेटा पर ही कैसे डैशबोर्ड बन जाता है। इसको ना ऐसा कलर दे देंगे जो आंखों को चुभे नहीं, ठीक है। बंदे क्या करते हैं ना, कभी कभी डैशबोर्ड चाहे कुछ बनाते हैं ना तो उनकी पसंदीदा कलर है बैगनी कलर, वो दे देते हैं, मैनेजर के आंख में चुभने लगता है, वो लगता है रिपोर्ट उसके मुंह पे उठा के फेंक दे। तो ऐसे कलर देने चाहिए ना जो ग्लोबल हो, जो माइक्रोसॉफ्ट ने ना क्या किया हो, सबके लिए कॉमन बनाया हो वो कलर। ऐसा कलर नहीं ना जो केवल आप ही को पसंद हो। आप अपने घर के सिस्टम पर जो मन करे कलर लगाइए, किसी की बाबूजी का औकात नहीं है रोक देगा, लेकिन ऑफिस में तो ऑफिस के तरह ही रहना है। देखिए अब इस डेटा को क्या करेंगे ना, यहाँ पर लाना होगा ग्लोबल, तो इसको ना यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा। वैसे ही कॉपी जैसे नॉर्मल कॉपी होती है ना, कंट्रोल सी से आप बस राइट क्लिक करके ना जो स्पेशल पेस्ट है ना वहां पर कहां पर चले आएंगे हम लोग, यहाँ पर चले आएंगे। ये लास्ट वाला है ना लिंक्ड पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर करके चले आए और यहाँ पर देखिएगा ना यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, ये वाले डेटा पर चले आए हम लोग, ठीक है। ये डेटा पर यहाँ पर चले गए और इसके नीचे ना यहाँ पर चले आए इस वाले डेटा पर। अब इसी डेटा को ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिए गए।
सेलेक्ट करके और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया। और ये वाले कॉलम्स है ना, ये वाले कॉलम यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जो चाहिए अब लोगों को, उस चार्ट को, ये चार्ट चाहिए तो ये चार्ट, अगर ये पाई चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला दे दिया गया। यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर चले आए, यहाँ पर सेलेक्ट करके और ये वाले पार्ट पर चले गए, यहाँ पर ना इसका सिलेक्शन कर दिया गया। और ये जो नाम आ रहा है ना, हम लोग चाह रहे हैं ना कि यहाँ रहने का नाम है तो यहाँ भी रहने का नाम आए, कुछ भी नहीं करना है, खाली यहाँ पर क्लिक कर देना है और इस सेल को ना सेलेक्ट कर लेनी है इसको, और इंटर कर दिया गया। तो देखिए रहने का नाम आ रहा है ना। अब जो रिकॉर्ड यहाँ पर चेंज हो रहा है वो रिकॉर्ड यहाँ भी चेंज हो रहा है ना। और यहाँ पर ना जैसे राइट क्लिक करके और ये वैल्यू भी लानी हो तो यहाँ पर क्लिक करके हम लोग ये वैल्यू ला देते हैं। यहाँ क्या ना जो स्कोर है, अब यहाँ पर क्लिक करके ये वाला दे दिया गया, ये वाला दे देंगे, ये वाला दे देंगे, ये वाला दे देंगे, वो चेंज होता रहेगा। वैल्यू यहीं पर राइट क्लिक कर दिया गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके ना देखिए यहाँ पर आएगा ना डेटा लेवल्स, ऐड इन डेटा लेवल्स, तो राइट क्लिक करके डेटा लेवल करेंगे तो ये वैल्यू चली आएगी। डिसेबल करने के लिए हटा देंगे। दुनिया में सबसे काम होता है ना बढ़िया बिगाड़ना। ये फॉर्मेट यहाँ डेटा लेवल पर चले आएंगे और आपको नहीं चाहिए तो ये वाला क्लिक कर देंगे और ख़त्म हो गया, बस वो हटा देंगे, चले आएंगे। अगर परसेंटेज में डेटा चाहिए तो परसेंटेज में आ गया कि किसका कितना पार्ट है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये वाला पर चले आएंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके और ये वाले डेटा पर आ गए, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर चले आए। ये तो एक टीम के खिलाफ अगेंस्ट आ रहा होगा ना, अगर हम दूसरी टीम के अगेंस्ट देख रहे हो। हाँ, तो उसके लिए कंपैरिजन चार्ट बनाना पड़ेगा। ये तो जैसे डेटा का आ रहा है, ये किसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट का आ रहा है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट का आ रहा है, ये सबका आ रहा है ना। ये देख नहीं रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वाला है, ये कलर ऑस्ट्रेलिया का है, ये कलर इंग्लैंड का है, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ना फॉर्मेट सीरीज से नाम आना, या देखिए सीरीज का नाम भी आ जाएगा, सॉरी कैटेगरी का नाम आना, देख रहे हैं ना यहाँ पर वो नाम भी आ रहा है कि यहाँ पर क्लिक करें ना तो किसका कौन वाला है। ये देख रहे हैं श्रीलंका का इतना है, सबा का इतना है, ये टीमों के खिलाफ परसेंटेज आ रहा है या एवरेज आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है टोटल का ना, मतलब टोटल जो 100 है ना, मान लीजिए कि अगर टोटल डेटा मान लीजिए कि पूरा मिला करके अगर इसके बांग्लादेश के खिलाफ ना हम सहवाग का ये बांग्लादेश दे दिया गया टीम, तो ये बांग्लादेश के टीम में ना सहवाग का कहाँ रोल रहा है, 38, 5, 70, 34, ये तीनों का दिखा रहा है। ये ऐसा और ये ऐसे दिखा रहा है, ऐसे। सर विथ नेम ये इस फॉर्मेट में नहीं आता, किसमें स्कोर जो है प्लेयर्स के विथ नेम नहीं आ सकता। विथ नेम यहाँ से आप नहीं ड्रैग कर रहे हैं। विथ नेम जैसे मतलब आपने वो दिया ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ये सब। अरे तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नाम ही तो है। नहीं, प्लेयर विथ प्लेयर्स नेम सर। अरे देवता यहाँ नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे थे, नहीं आ रहा है, यहाँ तो देख ही रहे हैं सहवाग का। आप एक साथ आएगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। ये चाट ना रह करके ना पूरा एकदम वैसा बन जाएगा, मिक्स, समझ में नहीं आएगा। टेबल पे जैसे आ रहा है। अगर आपको ऐसे देखना है तो यहीं से देख लीजिए, ये अगर नाम वाइज देखना है तो यहाँ पर दिख ही रहा है। हम लोग देखिए दोनों प्रक्रियाएं हैं, अगर ये नाम दे रहे हैं सहवाग का तो ये रिकॉर्ड सहवाग का तो दिखा रहा है, और इसी को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखनी है तो चार्ट में देख लेंगे। ठीक है, यहां पर आते हैं ना, देखिए नेमिंग रेंज जो होता है वो नेमिंग रेंज ना, जैसे मैंने बताया नहीं था कि फॉर्मूले के ऊपर भी ये कुछ ऐसे एक्सेल में फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों को ना एक्सेल डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वही नेमिंग रेंज के फ्लेवर में ला करके दिया जाता है तो वो ना उसे एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही ना एक चश्मदीद एग्जाम्पल देखिए, यहां पर ना हम लोग चले आएंगे। देखिए ये डेटा दे दिया गया ना, यहाँ पर ना डेटा दे दिया गया, ये 20 दे दिया गया प्लस और डिवाइडेड यहाँ पर 100 दे दिया गया। कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन दिया गया, नॉर्मल कैलकुलेशन भी हो, प्लस ए वाला दे दिया गया और माइनस ए वाला दे दिया गया।
तरह का डेटा का भी ना अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है, मैं इसकी साइज और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, मान लीजिए इसी को कॉपी पेस्ट इधर हम लोग कर दिए, और यहाँ पर ना हम लोग को क्या चाहिए, इसका ना कैलकुलेशन चाहिए, मतलब ना ये जो भी इसका कैलकुलेशन आए, तो हम लोग यहाँ पर आकर के ना और इसको करते हैं तो देखिए नहीं आ रहा है। इवन ना हम लोग इसको ना इक्वल टू करके और यहाँ पर लगाते हैं तो भी नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए कि हमें इसका ना जो कैलकुलेशन है वो चाहिए। देखिए इसके लिए ना एक्सेल में एक फंक्शन होता है, ठीक है, वो एक्सेल का फंक्शन ना क्या है कि पहले 1997 के वर्जनों में ना वो हमारे लिए यहाँ पर हाईलाइटेड होते थे, लेकिन उसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। भले ही ऑप्शनल है लेकिन आज भी हमारे काम में आते हैं, ठीक है। तो उन फंक्शनों को ना साइलेंट फंक्शन कहा जाता है, जो डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन एक्सेल में उनका अस्तित्व बरकरार है। और एक्सेल ना उनको तभी समझता है ना जब आप उनको नेमिंग रेंज के फ्लेवर में लाएं। मैं आपके सामने इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहाँ पर आकर के और ये इवेलुएट दे दिया गया ना, इवेलुएट एक फंक्शन है, और ब्रैकेट करके और यहाँ पर आएंगे ना और इंटर करेंगे। देखिए यही एक्सेल कितनी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि ये मेरा फंक्शन नहीं है। इंटर करेंगे तो बोल रहा है द फंक्शन इज नॉट वैलिड, और अभी नेमिंग रेंज में इसको डालेंगे ना यही एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये मेरा ही फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसी हाथों से ना ये कॉपी कर लिया गया यहाँ पर, और यहाँ सेल सेलेक्ट कर दिए गए, यहाँ फार्मूला पर चले आए और यहाँ डिफाइन नेम पर चले गए। वही फार्मूला था ना यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया गया। यहाँ पर उसका कोई नाम दे देंगे, जैसे वहां नाम देते थे हम लोग, क्या दे देंगे, कैलकुलेशन दे दिया जाएगा। मैं इसका ना प्रिंट स्क्रीन भी ले रहा हूं ताकि घर पर भी ना आपको एक काम आए। यहाँ क्लिक करके और ये वाला कर दिया गया कॉपी, और यहाँ पर चले आए हम लोग और यहाँ से ओके कर दिया गया, और यहाँ पर आकर के देखिए पेस्ट कर दिया गया। और यहाँ पर आकर के ना हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन कर रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, तो देखिए आउटपुट आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ना नेमिंग रेंज की वजह से चलते हैं। अगर आप ये कल्पना कीजिए कि नेमिंग रेंज नहीं होता हमें पता, तो हम ऐसे फॉर्मूलों का स्वाद तो उठा ही नहीं पाते, ये सुविधाएं तो हमसे वंचित हो जाती। जो फंक्शन एक्सेल के अंदर पड़ा हुआ है उस फंक्शन को चलाने के लिए भी नेमिंग रेंज का अपना वरदान देना पड़ता है, तब जाकर के ना आउटपुट आता है, ठीक है। यहाँ पर आता है ना हम लोग नेमिंग रेंज के इस वाले पार्ट पर, देखिए इसमें ना मैं आपको ना जो भी नेमिंग रेंज पढ़ाया गया ना उसका होम टास्क दे रहा हूं, ताकि ना इसको घर पर से करके आइएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि जितने हम लोगों ने नेमिंग रेंज पढ़ा है ना उसको एक ही सीट पर लाना हो तो हम लोग ना ला सकते हैं। कहाँ से जाएंगे, देखिए फार्मूला में चले गए, ये डिफाइन नेम में हम लोग क्या करते हैं, नया नेमिंग रेंज बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से ना बल्क में नेमिंग रेंज बनाते हैं। और ये वाला ना क्या होता है, नेमिंग रेंज में जितने नेमिंग रेंज बनाए ना सबका यहाँ पर हम लोग दर्शन कर सकते हैं। देखिए कुछ नेमिंग रेंज टेबल से बनाए गए हैं, कुछ मैनुअल बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर रहा है ना तो ये देख रहा है कुछ वर्कबुक के लिए बनाए गए हैं, कुछ वर्कशीट के लिए बनाए गए हैं। वर्कशीट का नेमिंग रेंज ना जैसे ना मान लीजिए कि ये डेटा दे दिया गया और यहाँ पर रेंज बिटवीन दे दिया जाएगा, और 1 से लेकर के 1000 तक दे दिए गए और ये रेंज दे दिया गया, ठीक है। इस डेटा को ना हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर वैल्यू में पेस्ट कर दिया, और इस डेटा को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर फॉर्मूला में चले गए और यहाँ पर डिफाइन नेम में चले गए, और इसको ना यहाँ पर वर्कशीट में दे दिया। वर्कशीट कौन सा दे दिया हम लोग, यहाँ नीचे आकर के ना शीट 6 में दे दिया। मान लीजिए इसका नाम कुछ भी दे दिया हम लोग, केजरीवाल दे दिए। अब ना ये इस सीट के लिए बन गया। यहाँ पर तो जहां भी हम लोग प्रेस करेंगे ना यहाँ पर ये वाला और इंटर करेंगे तो देखिए आउटपुट आ रहा है। लेकिन जब इस सीट पर जाएंगे ना और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वल टू करके और यहाँ पर केजरीवाल लिखेंगे तो है ही नहीं, इंटर करेंगे देखिए आउटपुट आ रहा है, क्योंकि वो क्या था, उस सीट के लिए समर्पित था, ये दूसरे सीट में नहीं आ सकता है। तो वैसे नेम कौन से कहलाता है हम लोगों का, प्राइवेट वाला पार्ट हो गया जो केवल सीटों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। और अब हम लोग ना यहाँ पर आते हैं, अगर सारे नेमिंग रेंज जितने बनाए गए हैं नेमिंग रेंज, सारे नेमिंग रेंज का एक साथ हमें एक्सेल के सीटों पर लाना हो तो हम लोगों ने ना फॉर्मूला में देखे ना कि नेमिंग नेम मैनेजर देखा हम लोगों ने, कोई भी नेमिंग में ना अगर इसको क्लिक करके इसमें एडिट करना हो, इसको डिलीट करना हो या नया नेम बनाना हो तो इसमें हम लोग आते हैं। या यहाँ पर आप फिल्टर करना हो, यहाँ पर देखना हो ना कि वर्कशीट के लिए नेमिंग रेंज खाली केजरीवाल बना ना, और यहाँ पर वर्कबुक के लिए नेमिंग रेंज देखिए इतने सारे बने ना, और यहाँ पर क्लिक करके हमने टेबल के लिए बनाया गया नेम, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल के लिए नेमिंग रेंज बना ना, ठीक है। और कोई एरर हो तो एरर वाले नेमिंग रेंज,
नहीं एरर हो तो बिना एरर वाले नेमिंग रेंज। ये किस लिए होता है? फिल्टर करने के लिए होता है। अब ना इस सारे सिचुएशनों के बाद ना हम लोग ना यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस वाले पार्ट पर आते हैं, फॉर्मूले पर, और फॉर्मूले से ना ये दे दिया गया ना यूज इन फॉर्मूला, यही एक बचा है। यहाँ पर क्लिक करके और ये पेस्ट स्पेशल पर चले जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया ना तो सारे नेमिंग रेंज यहाँ पर पेस्ट हो गए। जितने नेमिंग रेंज ना हम लोगों ने बनाए अभी तक वो सारे ना एक्सेल सीट पर चले आए। देखिए इसमें हम कैलकुलेशन में ये वाला फॉर्मूला लगा के बनाए थे ना, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये नेमिंग रेंज 5, और यहां पर हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, होम टास्क वाला दे देते हैं। देखिए ये किसी कंपनी का ना इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला है, ये आपको ना घर से करके लानी है। इस सारे का ना अंतिम संस्कार करते हैं। मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर क्या ना ये थिंग्स को क्या नाम दे देंगे, ये वाला फ्रूट गम्स को थिंग्स दे देंगे, वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आएगा। और ड्रॉप डाउन में क्या आएगा, थिंग्स और फ्रूट आएंगे ना, तो इसको ना यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फ्रूट वाले के यहाँ ड्रॉप डाउन लगा दिया जाएगा। और अगर ना यहाँ पर हम लोग क्या करें, फ्रूट को सेलेक्ट करें तो उसमें फ्रूट वाला आए, अगर गेम को सेलेक्ट करें तो उसमें क्या आए, ये गेम आए। और गेम में ना अगर मान लीजिए कि ये फ्रूट में अगर एप्पल सेलेक्ट करें तो ये वाला डिटेल्स आए, वो वाला डिटेल्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इनडायरेक्ट लगा देंगे, यहाँ भी इनडायरेक्ट लगेगा, यहाँ भी इनडायरेक्ट, यहाँ पर इनडायरेक्ट ना बिना ड्रॉप डाउन का लगेगा, और यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या लगेगा, ड्रॉप डाउन के साथ लगेगा। ठीक है, इसको ना खूब कूल माइंड से आप करेंगे ना तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही। कीजिए अपने से ना, पता है अगर कोई चीज ना एकदम जिद पर अड़ जाए कि अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। भगवान ने सबको 24 घंटा ही दिया है, किसी को ये नहीं कि 25 घंटा दे दिया है, पर 24 ही घंटे में कोई बराक ओबामा बन जाता है, कोई हम लोग जैसे लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें है ना कि आदमी ना उसने सब कुछ दिया है। जब भी आप किसी मंदिर मस्जिद चाहे कहीं भी जाए ना तो बस ऊपर वाले से गौर से एक ही चीज मांगे ना कि आप बस स्वस्थ रहें, बाकी सारे काम ना आप कर सकते हैं, खाली स्वास्थ्य की कामना करें कि ऊपर वाला हमें बस स्वस्थ रखे। बाकी अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो 3 करोड़ का पैकेज भी रहेगा तो कौन करेगा। अगर चेयर पर से उठने की हिम्मत नहीं है तो आदमी क्या कर सकता है। इसलिए स्वस्थ होने की कामनाएं कीजिए, खूब स्वस्थ रहिए, बाकी और तो हो जाएगा। तो जो 26 जनवरी की छुट्टी के लिए कर रहे थे उनको वहां से निमंत्रण आया क्या, 7 देशों के राष्ट्रपति आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक और यहां पर ना पार्ट आता है, यहां पर क्लिक करके एक्सेल पर चले आते हैं। इस पर आता है किस पर, फॉर्मेट सेल पर। जब ये राइट क्लिक करते हैं ना तो ये वाला डिफाइन नेम पढ़े हम लोग, और ये क्या होता है, फॉर्मेट सेल होता है। ठीक है, इसको ना हम लोग प्यार से कस्टम फॉर्मेटिंग कहते हैं।
इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+1। लगाते हैं जो सॉफ्टवेयर फॉर्म, तो ये F1 होता है या फिर ओनली 1 होता है? कौन ओनली 1 होता है? FN वाले क्या पूछ रहे हैं क्या? FN वाले कुछ सिस्टमों में प्रॉब्लम आता है, उसके लिए एक स्क्रिप्ट है, चला देंगे ना तो FN का कमांड से कुछ भी नहीं प्रेस करना पड़ेगा। डेल में तो नहीं होता है, HP और लिनोवो वाले में ज्यादा होते हैं। टाइप नहीं होते हैं। डेस्कटॉप पे बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होती है। अब मान लीजिए ना कि सिस्टम पर ना कुछ और हो और ऑफिस वाले में कुछ और हो और घर पर कुछ और हो, तो बंदे का हाथ ही नहीं सेट हो पाता है। टाइप कैसे होगा? जैसे डेस्कटॉप पे F2 बहुत करते हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो ऑन पे रन नहीं करते। अरे नहीं, रन करते हैं FN करके ना। आप अपना लैपटॉप एक बार लेते आइएगा, सर डेस्कटॉप है लैपटॉप। वही लेते आइएगा। F1 करके होगा। एक बार एक लड़का ना SQL इंस्टॉल करना था, नहीं हो रहा था, ठीक है, बहुत परेशान हो गया, तो डेस्कटॉप ही लेते आया ऑटो करके। बोला सर CPU लेते आया था, मॉनिटर पर लगा करके बोला सर यहीं पर करवाइए इसको। अरे इस लैपटॉप के जमाने में डेस्कटॉप कहाँ रखे हैं। चलिए कुछ नहीं, जॉब चेंज होगा तो पहला पवित्र काम यही कीजिएगा कि लैपटॉप ले लीजिएगा। हाँ, कंपनी भी देंगे, मतलब कंपनी वाले तो देंगे ही। हाँ, और अपना घर के लिए भी अब कंपनी वाले देते हैं ना, तो कंपनी के ऑफिसेज वाले लैपटॉप में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं। तो उनके आप डेटा कोई निकाल रहे हैं, वहाँ से डेटा डाल रहे हैं या मेल वेल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो अब वो ऐसी चीज़ें ना, अब हर चीज़ ऑफिस के लैपटॉप से नहीं हो सकता है ना। अब अपना लैपटॉप तो अपना होता है। ऑफिस का लैपटॉप यूज किया जाता है ऑफिस के कामों के लिए। अब घर में उसमें मूवी डाल के देखने लगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट सेल पर ना Ctrl+1 कर दिया गया। जानते हैं जिस चीज को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो चीज क्या है, जब ना हम लोग जैसे कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जब क्या होता है ना कि हम फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। लाइक ना मान लीजिए कि जैसे दीवार है, ये अंदर से टूटी हुई है, ठीक है, और हम लोग इसके ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये अंदर टूटी हुई है ना, तो हमारे पेंटिंग करने से ना उसका टूटा हुआ भाग सही नहीं होगा। बस ये है कि उसका ना फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो ना जो पेंट हो रहा है, तो ये पेंट का दायित्व तो नहीं है कि उसके टूटे हुए भाग को सही करना। उसका कंटेंट अंदर क्या छुपा है ना, उससे इस पेंट को लेना देना नहीं है। ये पेंट लैपटॉप पर भी करेंगे तो करेगा, यहाँ पर भी करेंगे तो करेगा, प्रोजेक्टर को भी करेंगे। उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि ये हो किस पर रहा है, उसके लिए अपना जो उसका रोल होता है वो निभाता है। तो हम लोग जब फॉर्मेटिंग करने जाएंगे ना, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि सेल के अंदर लिखा क्या है, ठीक है, सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या कर रहा है ना कि सेल का जब भी फॉन्ट कलर हो, उसका बैकग्राउंड कलर हो, या उसका बॉर्डर कलर हो, उसका हाइट हो, विड्थ हो, साइज हो, ठीक है, सेल कलर हो, और ये सारी चीजें ना जब चेंज करते हैं हम लोग, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। लेकिन ये फॉर्मेटिंग ना, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, ये क्लिक करके और यहाँ पर जब आते हैं Ctrl+1 पर, तो ये सारे फॉर्मेटिंग के पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने फिक्स कर रखा है कि इस काम के लिए फॉर्मेटिंग है, इस काम के लिए है, ये है। लेकिन एक पार्ट यहाँ पर आता है ना, कस्टम फॉर्मेटिंग, जहां पर कस्टमर ना अपनी इच्छाओं के अनुरूप फॉर्मेट करता है। ऊपर वाला काम तो करता ही है, और ऊपर वाले जो काम नहीं करते हैं ना, वो भी काम ही करता है। देख रहे हैं इसमें कैसे कैसे प्रोग्रामिंग लिखी गई है। ये सारे प्रोग्रामिंगों का ना हम लोग यूजेज अभी कर रहे हैं। इसके लिए ना 4 ई बुक दी जाएगी, पूरा मैं अपना कसम लिख करके दूंगा कि उसको ना कल तक प्रैक्टिस करके आना ही है, ठीक है। तो देखिए जैसे ना यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया ना, ये मोबाइल नंबर दे दिए गए, यहाँ पर ये दे दिया गया ना 9911, यहाँ 76564 दे दिया गया। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर +1 दे दिए गए, और ये रेंज सेलेक्ट कर दिया गया ना, ठीक है। यहाँ पर ना ये Ctrl+1 कर दिया। देखिए इसके पहले ना हम लोग इसको STD बना रहे हैं, तो इसके पहले 0 दे रहे हैं ना, तो देखिए ब्लैंक हो गया ना। यहाँ पर F2 करके नंबर भी चेंज कैसे हो गया? प्लस नहीं किए,
ऊपर वाले में +1 करके ड्रैग किए तो देखिए सबके लास्ट में चेंज हुआ, एक एक ऐड होता गया। दोबारा बता दूंगा मैं, ये +1 कर दिया गया ना, और ड्रैग करेंगे तो सब में एक एक ऐड होता चला जाएगा जितना दूर तक है। अब यहीं पर ना, यहाँ पर देखिए अगर मैनुअल हम लोग यहाँ 0 कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है ना 0, लेकिन हमें चाहिए हर नंबर के पहले 0 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल 1 कर देते हैं और एक कस्टम में चले गए, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या कर देते हैं ना 0 दे दिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे हैश दे देंगे। देखिए ऊपर दिखा भी रहा है, ठीक है। ये 0 और हैश देंगे तो क्या करें, हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर कम्युनिटी को। और प्रिंट स्क्रीन आपके घर पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ऑन करेंगे, जब आप अपने घर पर किसी भी सेल पर कर्सर रख करके और कंट्रोल ऑन प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया ना। जब ऐसे ही आ जा रहा है तो क्यों इसको मेहनत करें, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे कि ये हैश किसके लिए होता है, यहाँ पर हैश ना नंबर के लिए होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर दे दिए कि इंसर्ट 0 बिफोर मोबाइल नंबर, ताकि हमें कोई भी पता चल जाए ना कि हम लोग क्या किए थे इसमें, क्योंकि ऐसा देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग किए क्या थे, ठीक है। बाकी वीडियो तो है ही बैकग्राउंड से, ठीक है। इंसर्ट 0 बिफोर मोबाइल नंबर कर दिया गया। अब मान लीजिए ना ऐसा ही कोई चीज ना यहाँ पर नाम दिया गया हो, यहाँ पर राजेश दिया गया हो, यहाँ पर मोहित दिया गया हो, यहाँ पर चंदन दिया गया हो, लोकेश दिया गया हो, दीपक दे दिया गया हो, वरुण दे दिया गया हो, ठीक है, ये वाला नाम दिए हो। हम लोग चाहते हैं ना सारे नामों के आगे ना मिस्टर लग जाए, ठीक है। नाम पहले से दिया हुआ हूं और उन नामों के आगे ना हमें क्या लगाना पड़ेगा, मिस्टर लगा दे, ठीक है। यहाँ पर ना ये दे रहे हैं ना कि इंसर्ट मिस्टर बिफोर नेम। अब ये इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर ना मान लीजिए कि हम लोग मिस्टर लगाते हैं तो ये अब पहले वाले में क्या था, नंबर था, अब क्या है, टेक्स्ट है, तो यहाँ पर ना सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर दिए गए और कस्टम कर दिया गया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर देंगे हम लोग, मिस्टर दे देंगे, और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, @ दे दिया जाएगा। @ किसके लिए होता है, टेक्स्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया गया, तो देखिए ये वाला नाम आ गया ना, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आगे क्या, किसके लिए, टेक्स्ट मतलब अदर देन नंबर, स्पेशल कैरेक्टर भी होगा तो ले लेगा ये। अब इसको ना यही लिख दीजिए टेक्स्ट, क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या कर दिए कि इस वाले नाम पर चले आए, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसके ऊपर अब मान लीजिए ना कि हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं ना कि इंसर्ट ये वाला जब नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर कोई नंबर ना 100 से कम हो तो रेड कलर का हो जाए, 100 से ज्यादा हो तो ग्रीन कलर का हो जाए, और इनके अलावा और कुछ हो तो वो ब्लू कलर का हो जाए, ठीक है। देखिएगा ये फॉर्मेट सेल ना कस्टम फॉर्मेटिंग जो होती है वो ना फॉर्मेटिंग 2 तरीके की होती है। एक होता है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसकी 2 क्लासेज होती है, और आगे ना हम लोग चल करके पढ़ते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। देखिए ना ये पूरे इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। और एक है ना फॉर्मेटिंग, तो कस्टम फॉर्मेटिंग। तो कस्टम फॉर्मेटिंग किस तरह का होता है, अब मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो उसको सीधे आईसीयू में ले जाकर के थोड़ा एडमिट कराया जाता है, उसके लिए तो घरेलू उपचार ही काफी है। तो जो ना हमारे सर्दी जुकाम जैसे छोटी मोटी बीमारियां हैं उसके लिए क्या यूज होता है, कस्टम फॉर्मेटिंग यूज होती है। और जब इसको लार्ज लेवल पर अगर हमें देखना होगा तो हम लोग तब यूज क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ना अगर लेस देन 100 हो तो क्या हो जाए, रेड हो जाए, और ग्रेटर देन 100 हो तो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और अदर यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लू कलर का हो जाए। देखिए ये वाला कंडीशन है, यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यहाँ पर चले आए, यहाँ ना कंट्रोल 1 पर चले गए और कस्टम में चले गए ना, और यहाँ पर क्या हो जाए कि अगर ये कौन सा कलर हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए। सबसे पहले कौन सा है कि अगर वो वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो,
ग्रेटर देन 0 हो और वो नंबर हो। क्या लिखा गया है? ग्रीन हो जाए कौन सा? अगर 0 से ज्यादा हो, सॉरी 100 से ज्यादा हो। ये जूम होगा ही नहीं ना, ये मेरे बस की भी बात नहीं है। देख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे ना कि रेड हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो? लेस देन 100 हो, और ब्रैकेट बंद करके, और यहाँ पर ये भी क्या हो? नंबर हो। और इसका सेमीकोलन किसके लिए होता है? सेपरेटर के लिए होता है। यहाँ भी सेमीकोलन ना सेपरेटर के लिए होता है। और यहाँ पर बाकी वाला क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। वो क्या हो जाए? यहाँ पर ब्लू हो जाए, और वो क्या हो? @ हो, है कि नहीं? मतलब और कुछ भी हो तो ब्लू हो जाए, और 100 से ज्यादा हो तो ग्रीन हो जाए, 100 से कम हो तो क्या हो जाए? रेड हो जाए। और इसको यहाँ पर हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं, ऐसे आप देख भी लेंगे घर पर जाकर के, कंट्रोल ऑन करके ये वाला फॉर्मूला लगाया गया। आप देखिए ना, यहाँ पर हम लोग ये दे रहे हैं ना, तो अच्छा ओके नहीं किए, और यहाँ पर आकर के ना पेस्ट कर दिया गया, तो वो तो जानबूझ के लगाया गया है। और यहाँ पर ना देखिए 1 2 3 कर देते, ग्रीन हो रहा है ना, ये वाला दे देंगे तो रेड हो गया ना, और कुछ लिख रहे थे देखिए ब्लू हो जा रहा है ना। बैकग्राउंड नहीं, फॉन्ट कलर होगा। बैकग्राउंड कलर कंडीशन फॉर्मेटिंग से होगा। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। जेंडर वाइज अगर टाइटल लगाना हो तब कैसे करेंगे? किसमें? इसमें गर्ल्स और बॉयज के दोनों का नाम। हाँ, ये क्वेश्चन हर कोई एक बार पूछता ही है। मैं सोच रहा था कि मैं आगे कैसे बढ़ गया, कोई पूछा नहीं। देखिए उसके लिए ना हमें खुद ना फिल्टर करके करना पड़ेगा, क्योंकि ना इस फंक्शन को क्या पता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। ये सर उसके आगे कॉलम में लिखा हो तो? हाँ, इसके आगे कॉलम में लिखा हो ना, जैसे मान लीजिए कि कोई नाम यहाँ पर दिया हुआ हो, ऐसे यहाँ पर कॉपी करके ये वाला फॉर्मेटिंग दे दी गई, और ऐसे दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि दीपा नाम दिया हो, तो ये तो यही फॉर्मेट आ जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट पर चले आए, यहाँ पर ना ये नाम आ गया, ये फॉर्मेटिंग दिया हुआ है इसीलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ना जब अगर ना यहाँ पर हम लोगों ने मेल दे दिया, यहाँ तक मेल दे दिए, यहाँ तक ना ये फीमेल दे दिया गया, फिर यहाँ मेल दे दिया गया, और ये वाला कर देंगे, और यहाँ पर ना फीमेल दे देंगे। आप यहाँ से क्या कर देंगे? फिल्टर लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना जो फीमेल वाला है यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर देंगे, और यहाँ पर क्लिक करके जो भी इसके सामने लिखा जाना होगा यहाँ क्लिक करके स्पेस दे दिया जाएगा, और यहाँ पर ना @ ऑफ कर देंगे। ओके करके जब बगल में होगा तो आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आ गया ना। तो सेम वैसे ही लास्ट नेम अगर आपको लगाना हो ना, जैसे यहाँ पर कंट्रोल 1 कर दिया गया, लास्ट नेम यहाँ पर आकर के करके, और यहाँ पर ना ये क्या हो गया? @ ऑफ हो गया, और यहाँ पर लास्ट नेम दे देना हो हमारे स्पेस दे करके, यहाँ पर कुमार दे दिया गया हो, और ओके करेंगे तो देखिए समय लास्ट में आ गया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग इस वाले पार्ट पर। देखिए अब यहाँ पर ना एक ऐसी भी क्वेरी होती है इस वाले पार्ट पर कि हम लोग चाहते हैं ना क्या कि यहाँ पर ना खाली ना पॉजिटिव वैल्यू ही इंटर हो। जैसे निगेटिव वैल्यू इंटर करे ना तो वो लिखा हुआ आ जाए कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू इंटर ही ना होने दे। ठीक है, तो यहाँ पर ना इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ये हम लोगों ने ना ट्रेनिंग में उस कोर्स को ना रखा गया है कि जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आएंगे। आप ना जब जब भी ना MIS की प्रोफाइलों में काम करेंगे और एक्सेल के ना ये सारे फंक्शन ना जब आप यूज करेंगे ना तब याद आएगा कि ये ट्रेनिंग में इस चीजें ना क्यों इंक्लूडेड की गई। ये वर्षों के ना कई सालों के तपस्याओं का ना ये फल है कि हम लोग ना वही चीज कंटेंट करते हैं ना कि जो बंदा जाए ना तो अपने आप को उस प्रोफाइल में ना अकेला ना महसूस करे कि हमारे साथ ना, और ऐसे भी मेरे को तो कोई भूल ही नहीं सकता है। एक्सेल में जब जब एरर आते हैं ना तो मेरी याद बहुत आती है। यहां पर ना देखिए इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू यहां पर सेलेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ना हम लोग निगेटिव वैल्यू एंट्री किए और यहां कंट्रोल कर लिया गया और यहां कस्टम पर चले गए ना, और देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 हो वैल्यू
तो कोई इशू नहीं है। ग्रेटर देन 0 हो तो जैसा एग्जिट आ रहा है अपने परंपरागत तरीके से आए, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर क्या आ जाए, ये लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर कि यहाँ पर हो ना कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे ओके। अब देखिए इस एरिया में आ रहा है ना, जैसे 1 2 3 इधर आ रहा है ना, और जैसे यहाँ पर -21 दिए तो देखिए लिखा हुआ आ गया है, आ गया ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हुआ नहीं, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया गया, देखिए आ रहा है ना। अब यहाँ पर ये वैल्यू दे दिए, यहाँ पर ये वैल्यू दे दिए, और जैसे यहाँ पर माइनस में कोई वैल्यू देंगे तो अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी यहाँ पर आते हैं, हम चाहते हैं ना कि कोई पॉजिटिव में वैल्यू लिखे तो दिखाई दे, और निगेटिव में लिखे ना तो दिखाई ही ना दे। ठीक है, यहाँ पर ना दे रहा है ना कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर अगर ये वाला ऑप्शन दे दिया गया है और ये सेलेक्ट कर लेंगे, और इस एरिया पर यहाँ पर चले आए हम लोग, कंट्रोल 1 कर दिया गया और यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर जानते हैं क्या किया जाएगा, ग्रेटर देन 0 दे दिया जाएगा, और यहाँ पर ना ये सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ना ओके कर दिया जाएगा ये। ठीक है, कर दिया गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर दे रहा है ना, तो ये चल रहा है ना, और जैसे कोई निगेटिव में नंबर देंगे तो गायब हो गया। यहाँ पर क्लिक कर दिया निगेटिव में, सॉरी यहाँ पर कोई निगेटिव में वैल्यू दिए गायब हो गया, पॉजिटिव में दे रहे हैं तो ले रहा है। इसके अलावा ये भी है प्रचलन, यहाँ पर कॉपी कर लिया गया और इस वाले सीट पर चले आए। यहाँ पर हम लोग अगर इसमें के जितने नंबर है ना सबको गायब करना हो तो कंट्रोल 1 कर देते हैं, और यहाँ पर कस्टम में चले आएंगे और यहाँ पर सिंगल सेमीकोलन लगा देंगे और ओके कर देंगे तो देखिए सारे नंबर गायब हो गए, खाली टेक्स्ट ही दिख रहा है ना। और अगर इसको लाने होंगे तो यहाँ पर कस्टम में चले आएंगे और इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिलीट करके और इंटर कर देंगे, देखिए आ गए ना। अब चाहते हैं ना पूरा दुनिया वीरान कर दे, कुछ भी ना दिखाई दे, एकदम दिया जलाने के लायक भी यहाँ कोई ना बचे, तो इसके लिए ना कंट्रोल 1 करेंगे, कस्टम में जाकर के यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिपल सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पर ओके कर दिया गया ना, देखिए सारा खत्म हो गया ना ट्रिपल सेमीकोलन से। मैं वहां लिख भी देता हूं, और कंट्रोल 1 कर दिए और इसको हटा देंगे जब तो देखिए आने लगा ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर चला है। ठीक है, यहाँ पर आकर के ना हम लोग इस चीजों को लिख भी देते हैं। ये क्या करते हैं ना, सिंगल सेमीकोलन आर डबल सेमीकोलन, ये किसके लिए होता है, नंबर के लिए होता है, और ये वाला ना ट्रिपल सेमीकोलन किसके लिए होता है, ऑल नंबर एंड टेक्स्ट। ठीक है, अब इस तरह का ना एक यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल, हम लोग चाहते हैं ना कि एक फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती है, हाँ फॉर्मेटिंग भी हटा देंगे। ये रेंट बिटवीन दे दिया गया और यहाँ पर ना दे दिया गया ना -20 दे दिया गया, और यहाँ पर ना 100 दे दिया गया। हम लोग ना यहाँ पर ना ये वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ क्लिक करके और यहाँ पर ना कंट्रोल R कर दिया गया। इसमें ना देखिए कुछ वैल्यू निगेटिव में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं कि नहीं। हम लोग चाहते हैं ना कि जो वैल्यू निगेटिव में आ रहा है ना वो सारे रेड हो जाए और ब्रैकेट के अंदर में आ जाए। यहाँ पर ना मैं एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, देखिए मैं जितना ये बता रहा हूँ ना कस्टम फॉर्मेटिंग का, ये केवल 25% बता रहा हूँ, और 75% ना अभी मैं अपना कसम लिख करके और आपको फाइलें दे रहा हूँ, जिसको ना आज किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करके कल आना ही है। कितना भी दया दृष्टि से मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे कुछ नहीं होने वाला है। मेरा चेहरा कोई ऑफर लेटर थोड़े है कि देख करके आपको संत्वना मिलेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, यहां पर आकर के ना इस पर हम लोग चले आए कि निगेटिव ये ब्रैकेट रेड कलर ब्रैकेट में हो और रेड कलर में हो,
देखिए इसको ना रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं ना, ऐसे ही चले जाएंगे, यहाँ कॉमा पर चले आए और यहाँ पर ना हम लोग इस पर चले आए, फॉर्मेटिंग पर, सॉरी कहाँ चले गए हम, कंट्रोल 1 पर चले गए, कस्टम में चले गए और देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे ना, वही वाला ग्रेटर देन 0 हो तो उसके साथ तो कोई इशू है ही नहीं, और बाकी ये क्या हो जाए, ये रेड हो जाए, हम लोग रेडी ना करना है, और ब्रैकेट करके और यहाँ पर ये नंबर क्या हो जाए, निगेटिव में चले आए। देखिए यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए आ गया ना, सारे निगेटिव में वाले आ गए कि नहीं ब्रैकेट में। एक अमेरिका में होता है ना सोशल सिक्योरिटी नंबर, SSN नंबर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि हमें हर हाल में 10 डिजिट मान लीजिए देना हो कि चाहे हम 1 2 3 भी लिखे उसके पहले अपने आप 0 लग जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं ना ऑलवेज इन 10 डिजिट, ठीक है, ऑलवेज इन 10 डिजिट में ना यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ पर ना देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना कि ये सेलेक्ट कर दिया गया, हमेशा 10 डिजिट में होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना 0 दे देंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया गया। देखिए यहाँ पर ना हम लोग 1 2 3 दे रहे हैं ना, अपने आप 0 आ गया ना, ये 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया तो अपने आप 1 0 आ गया ना, ये 1 2 3 4 5 दे दिया अपने आप 5 0 आ गया, ठीक है। ये भी कहाँ से हो रहा है, वहीं से हो रहा है। कहीं कहीं आप देखे होंगे ना कि हम लोग लिखते हैं ना, जैसे रिमार्क कोई लिखता है तो डॉट 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 ऐसे आ जाते हैं, कोई डिटेल से लिखता है ना तो यहाँ डॉट 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 आ जाते हैं। ऐसा हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के अंदर ना जो डेटा लिखे ना उसमें डॉट डॉट चला है, इसके लिए देखिए कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पर क्लिक करके और कंट्रोल करते हैं और एक कस्टम में चले आएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ भी लिखे तो @ और यहाँ पर स्टार और यहाँ पर क्या कर देंगे डॉट, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग इसको यूज करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर दे दिएगा ना, ये डिटेल्स को दे दिए गए तो देखिए आ रहा है ना, यहाँ रिमार्क को दे दिए तो आ रहा है ना, यहाँ पर ना कुछ भी दे दिया गया, डिफिनीशन दे दिया गया, ये आ रहा है ना डॉट डॉट, ठीक है। हाँ स्टार रिप्रेजेंट करता है ना टेक्स्ट कम्युनिटी को, हम लोग पहले भी नहीं पढ़े एस्ट्रिक्स वाला, जो फिल्टर पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे ना एस्ट्रिक्स का यूज कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर ना देखिए इसके अलावा भी ना यहाँ पर ना अगर हम लोग कोई डेट वगैरह देते हैं, ये वाले का यूज, यहाँ पर ना हम लोग डेट वगैरह दे दिए, मान लीजिए ना कि यहाँ पर ना ये डेट दे दिया गया, ये डेट दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक करके और +1 कर दिया गया, तो ये डेट दे दिया गया ना। अगर इसके सामने ना इसी में हम लोग का महीना का नाम लाना हो या दिन का नाम लाना हो तो कंट्रोल 1 करके और कस्टम में चले जाते हैं ना और यहाँ पर देखिए DD चले आएंगे, यहाँ पर आ गया ना, 4 बार D दे दिए तो यहाँ पर पूरा नाम आ गया है सिटी का, इसके लिए भी होता है। और कभी कभी ना ये इसके नंबर नहीं होते थे हम लोगों के उसके लैंडलाइन के नंबर होते थे, जैसे ना जैसे 1 1 दे दिया गया और यहाँ पर 2 2 ऐसे दे दिए गए, यहाँ पर ना क्या हो गया ये 2 2 दे दिया गया और ये वाले यहाँ पर दे दिए गए और यहाँ 3 3 दे दिया गया और ये वाले ऐसे दे दिए गए, ऐसे ही ना 4 4 दे दिया गया और ये वाले यहाँ पर ना, ठीक है। और ये वाले पर ना हमें क्या करना है ना, इसको लैंडलाइन का नंबर बनाना है। लैंडलाइन के क्या होता था, ब्रैकेट के अंदर में 0 1 1 आता था, फिर डैश दे करके और तब उसके आगे और डिजिट आते थे ना, देखिए वो भी यहाँ पर बन जाएगा। कंट्रोल 1 कर देंगे और यहाँ कस्टम में चले आए, यहाँ पर चले आए ना हम लोग और यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया जाएगा, यहाँ पर 0 दे देंगे, हैश दे दिया गया और यहाँ पर ब्रैकेट दे करके और ये देखिए हैश दे दिया गया ना और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ओके कर दिया गया, देखिए नंबर बन गया ना, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या था, हम लोगों ने ना इसमें ना केवल माइक्रोसॉफ्ट का ना जो 25% वाला पार्ट है ना वो हमने सीखा है और ना 75% के लिए मैं ना यहाँ पर ना आपको दे रहा हूँ ये होम टास्क, ये ना पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर, ये और नेमिंग रेंज देखिए उतना ज्यादा डोज भी नहीं है कि हम लोग संभाल ना पाए। यहाँ पर ना ये यहाँ पर चले जाते हैं, इसके साथ ही अटैच कर देता हूं मैं, ये होम पर चले, सॉरी ये इंसर्ट पर चले जाएंगे और यहाँ पर चले आए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर चले आए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके और इस पर चले जाते हैं हम लोग,
ये कस्टम फॉर्मेटिंग है ना, ये देखिए ये पहला वाला है, यहाँ पर क्लिक करके और अटैच कर देंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना इस चीज के लिए कि आपको मेरी कसम 1, ये पहली कसम, कम से कम गुरु जी का तो लाज रखिएगा, पढ़ करके आओ। उस पर से आज सरस्वती पूजा है, आज हम ही लोग का त्यौहार है, इसीलिए आज जबरदस्त पढ़िएगा कि पूरे साल भर पढ़ना पड़े। जितना पढ़ेंगे ना उतना ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना भेष का भिक्षा नहीं मिलती है, भेष तो बनाना ही पड़ता है ना। हम इतनी तेजी से और इतनी तीव्र गति से ना पढ़ा रहे हैं, चाहे चीजें बता रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत घनघोर तपस्या लगी हुई है। ऐसा नहीं कि जो आपके सामने मैं दिख रहा हूं मैं तुरंत का बना हुआ हूं, इसके पीछे कई वर्षों लगे हुए हैं, कितनी मेहनत और कितनी रातें जगी हुई है। उन चीजों का वर्णन ना मैं नहीं कर सकता। मैं अभी भी चैलेंज दे करके कहता हूं कि जितनी मैं मेहनत करता हूं ना, यहाँ पढ़ने वाला कोई भी बंदा ना मुझे मेरे इतना मेहनत करके दिखाए। खूब बढ़िया मैं जॉब करता हूं, जितने यहाँ लोग बैठे हैं चाहे मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, सबसे बढ़िया मेरी जॉब है, खूब बढ़िया सैलरी है, खूब अच्छी कंपनी है, उसके बावजूद भी इतना मेहनत करता हूं। मैं चाहता तो सैटरडे संडे ना खूब बढ़िया चादर ओढ़ करके सो सकता था। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ आगे करना है, मेहनत करना है, लोगों का भला करना है, तो हमेशा ना सुकून में ही जीना ना अच्छा नहीं लगता है, हजम ही नहीं होती है। जिस दिन छुट्टी रहते हैं ना, मेरे हाथ में ना कीड़े काटने लगते हैं, मुंह के कि कुछ बोला नहीं। फोन ना दिन भर में ना 200-250 से कम आते हैं तो लगता है मेरा टीआरपी रेट डाउन हो गया। वो आते ही आने हैं। जिस सांचे में जब मेरी मम्मी आती है यहाँ पर, कहती है ना मैं निश्चित करे ना तू 2 साल में पागल हो जाएगा, हमने यही आशीर्वाद दे रही हूँ। भाई इतना फोन आते हैं तेरे पास ना। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और इस रेंज पर चले आएंगे और यहाँ पर आकर के ना ये वाला पर आकर क्लिक करके ये दूसरा वाला, ये बताइए ना एक एक चीजों को ना बनाने में ना कितना समय लगता है। ठीक है, हम एक एक एग्जाम्पल ना आपके सामने लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपके सामने ना सारा चीज परोसा जाता है। नहीं है, डॉक्टर बशीर बद्र की शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम दर्द नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। तो वो ना है कि एक चीज को कितने मेहनत से ना आदमी बनाता है, लेकिन ना जिसको बना बनाया मिलता है ना वो उसकी अहमियत नहीं जानता है। आपके सामने ऐसे ऐसे फंक्शन, ऐसे ऐसे चीजें मिलेगी, कितनी दुर्लभ तरीके से ना कैसे मेहनत कर करके ना वो चीजें बनाई गई है, आपको अचानक मिलेगी, इसीलिए ना उसकी अहमियत पता नहीं लगेगी। मैं जानता हूं ना कि इसके लिए ना कितने ना तकलीफें उठानी पड़ी है। ये तो एक क्लास है, ऐसे 15 कोर्सेज चलते हैं, हर कोर्सेज के लिए अपडेट होकर के आना। और ना हम उन बंदों के सामने बैठे रहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमसे कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि कौन बंदा घर से या अपने दोस्तों से क्या क्वेश्चन लेकर के आए, लेकिन मैं चैलेंज देकर के कहता हूं कि कोई पूछे। 2 ही चीजें तो होगी, अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो मैं भी तो नया चीज सीखूंगा, मुझे भी तो पता लगेगा मैं कितने पानी में हूं, और बता पाया तो उस बंदे के लिए चीजें होगी। तो ना मैं सीखने से कभी भी नहीं घबराता हूं, कभी भी किसी भी उम्र में ना जितना मैच्योर आप बनेंगे उतना ही लोगों में परफेक्शन आपका जाएगा। ठीक है, ये कितनी भी भावनात्मक बातें करता हूं ना, लेकिन ना जब तक एक करके होम टास्क नहीं लाएंगे ना मैं माफ नहीं करूंगा। गुरु जी की आत्मा रोएगी, भले भी आप मेरे को बाद में दीजिए, लेकिन ना होम टास्क करके जरूर लाइएगा। ठीक है, ये चीजों से ही ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। इतनी उम्मीदों के दामन थाम करके आप मेरे दर पर आए हैं, मैं इतना बेआबरू होकर के थोड़े जाने दूंगा। ये एक्सेल की क्या औकात है कि वो आपको हरा दे। हम लोग जैसे शरीर, ये एक्सेल भी तो इंसान नहीं बनाया है, कोई एलियन थोड़े बनाया है। इसके फॉर्मूला में इतनी औकात है कि हम लोग जैसे विशालकाय शरीर को ये आंखें दिखा देगी। एक्सेल की इतनी कीमत ताकत ही नहीं है, हम लोग इसको हराएंगे। ठीक है, देखेंगे एक्सेल क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग ओके कर देंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग सवेरे मिलते हैं। आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और होम टास्क जरूर करें। ठीक है, चलते हैं, मैं सेव कर दे रहा हूं।